सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा ज़रूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर हैं। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच में करने की कोशिश अगर आपको लगता है। हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में जल्द आपके सामने हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की है। मुझे लगता है पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस नहीं, ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना। पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। उसका किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती हैं। तो आज उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जाँच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने रखेंगे। बहुत ही शर्मनाक है और बेहद ही चिंताजनक है कि लगातार हम लोग इस बारे में बात करते आए हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है पूरी तरीके से दिल्ली राजधानी होते समाते भी पूरी चरमरा गई है, जिसकी सीधा जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। उनको ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, एक एमपी वॉक कर रही हैं, उनकी गोल्ड चेन खींच लेना, फिर एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर जाकर के उनके साथ इस तरीके की व्यवहार होना बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आई एम होपिंग द चीफ मिनिस्टर सेफ। पर साथ ही साथ ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी पे, उन पे जिस तरीके से अटैक होते थे, यही भारतीय जनता पार्टी इतना उसको सेलिब्रेट करती थी। ये राजनीति का विषय नहीं है, चिंता का विषय है कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, एक मुख्यमंत्री जो देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के अंदर घुसकर किसी ने इस तरीके का कोशिश की है, तो दिखा रहा है कि जनता के मन में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का भय होना चाहिए था वो भी खत्म हो चुका है।